आज हम आपको बताते हैं संतान रेखा के बारे में। देखिए, अनेक लोग पूछते हैं कि संतान कैसी होगी, संतान कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए संतान रेखाएं ये होती हैं। ये यहां पर जो रेखाएं आपको बनी दिखेंगी ये संतान रेखाएं हैं। ये आपकी विवाह की रेखा है। इसके ऊपर जो बारीक रेखाएं होंगी ये संतान की रेखाएं होंगी। और शुक्र पर यहां पर ये रेखाएं, देखिए ये आपकी अचीवमेंट्स लाइंस हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप का घेरा है। आपकी पति पत्नी में, आपके ससुराल से आपके रिश्तों को बताता है। इसके बगल में जो ये रेखाएं हैं ये संतान की रेखाएं हैं। यहां जितनी भी लाइनें होंगी वो संतान की लाइनें होंगी। देखिए, ये दो तरीके हैं संतान रेखा देखने के। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। और दोनों जगह पर देखने के बाद ही कहा जाता है कि आपके 3 बच्चे होंगे। आपके हाँ, एक निवेदन मैं आपसे और कर दूं, मेरे पास लोग बार बार हाथ भेजते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज देते हैं कि लड़का होने का योग है या नहीं है। अनेक बहनें ये भेजती हैं कि मेरा बेटा होगा या नहीं होगा। अनेक भाई बार बार ये भेजते हैं कि हमारी बिटिया होगी कि नहीं होगी। देखिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे प्रश्न ना भेजें, क्योंकि हम बेटा बेटी नहीं बताते हैं। देखिए, हमारी नजर में बच्चे दोनों समान हैं, बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। और कतई भी लिंग भेद की बात ना करें। वो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पास ऐसे फोटो मत भेजें कि बेटा होगा कि नहीं होगा, 2 बेटियां हैं जी, कोई कहते हैं कि 3 बेटे हैं जी, बेटी होगी कि नहीं होगी। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे प्रश्न ना पूछें। हाँ, मैं आपको संतान की बता रहा था, हम लोग भटक गए। यहां पर जो रेखाएं हैं ये रेखाएं, ये संतान रेखाएं हैं और ये संतान रेखाएं। अब प्रश्न उठता है कि संतान योग्य होगी या नहीं होगी, आज्ञाकारी होगी या नहीं होगी। इसके भी देखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप यहां देखें, ये अगर आपकी हार्ट लाइन गो पूछ, गाय की पूंछ की तरह शुरू होती है, देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे पूंछ बन जाती है, जैसे पूंछ बनी हुई हो, तो इनसे ऐसे इंसान की संतान बहुत नेक होती है। ये लोग खुद भी नेक होते हैं और इनकी संतान इनसे भी ज्यादा नेक होती है, बहुत नाम रोशन करती है। और दूसरा, आपका मंगल पर्वत, ये मंगल पर्वत अगर मंगल पर्वत उभरा हुआ है तो संतान को लेकर के सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये जगह आप मुट्ठी बंद करें तो ये जगह दबी ही नहीं होनी चाहिए। अगर यह जगह दब जाती है तो इंसान को संतान के कारण टेंशन होती है, संतान के कारण परेशानी होती है। देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। संतान की संख्या कितनी होगी यहां देखा जाएगा, 1 और ये 2। संतान योग्य कितनी होगी, ये 1 और ये 2 पॉइंट हैं। आप ये चारों चीजें देख लीजिए, आपको अपनी संतान के बारे में खुद पता लग जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। आप खुद पता करें, आपको पता लग जाएगा। बस केवल देख लें गंभीरता से, कंफ्यूज ना हो। नहीं देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम बता देंगे। लेकिन विनती है कि बेटा बेटी मत पूछिएगा, हम नहीं बता पाएंगे। हम बेटा बेटी के कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं। बार बार लोग शिकायत भी करते हैं कि आप जवाब ही नहीं देते, तो हम बेटा बेटी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं। आप जो सीधा सरल प्रश्न है वही पूछिएगा।